हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो लास्ट लेक्चर में बढ़िया से हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को खत्म कर दिया था। इस लेक्चर में हम लोग कोनिकल पेंडुलम और कुछ क्वेश्चंस लेने के बाद इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों की बहुत जल्द दिन से डिमांड थी कि अगला चैप्टर स्टार्ट करना है। यस, बट हम लोग अच्छे से खत्म किए बिना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए एकदम डेप्थ में चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, कहीं पर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा होगा फ्री में, वो भी और इतना डेप्थ में। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, मजा आएगा। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोनिकल पेंडुलम, वैसे देखा जाए तो पेंडुलम दो टाइप का होता है। पहले पेंडुलम के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर कोनिकल पे जाते हैं। दो टाइप के पेंडुलम होते हैं बेटा हमारे पास। एक होता है सिंपल पेंडुलम, और दूसरा होता है बेटा कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल सच में सिंपल है और कोनिकल कोन जैसा बनता है। ठीक है, सिंपल दोनों भी आपको बता देता हूँ। देखो, एक रस्सी ली, उसको स्टोन बांध दिया और उसको मैंने पकड़ा है यहाँ से। पेंडुलम घड़ी में देखते हो ना पेंडुलम, बस वैसा ही। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँ और छोड़ दूँ तो वो इस तरीके से मूव होगा, बराबर। घड़ी वाला पेंडुलम, हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हो। ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो है, इस पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं, जिसका मोशन सिंपली घड़ी के पेंडुलम जैसा होता है, जिसमें आप हिप्नोटिज्म वगैरह भी देखते हो ना मूवीज वगैरह में। ये इधर गया और फिर ये इधर आ गया, तो इस मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, कोनिकल क्या होता है सर? अच्छा, बात तो ऐसा ही है कोनिकल पेंडुलम में भी। फिर क्या होगा? ऐसे ही रस्सी है, यही स्टोन है, इसको पकड़ा रखा है ऊपर से, और इसको यहाँ से फेंक दिया। यहाँ से फेंक दिया मतलब वो ऐसा घूमेगा कि नहीं? हाँ, और जो आप देख पा रहे हो ये ऐसा कोन बना रहा है, आइसक्रीम जैसा। जो आइसक्रीम खाते हैं ना, वैसा कोन बना रहा है, इसीलिए इसे कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। तो ये जो है ना, ये यहाँ से ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। और हमारे सिलेबस में अभी वही है। सिंपल पेंडुलम आप 12th में पढ़ोगे। कहाँ पर? ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में। फॉर्मूला तो यही रटवा दूंगा आपको, यही याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखो, चलिएगा, ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है, जिस एंगल को हम लोग कह देंगे कितना है? थीटा एंगल है, मान लो, लेट सपोज। ठीक है, तो इसके बारे में हमें अभी आगे डिस्कशन करना है कोनिकल पेंडुलम पर। फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे इस पर, उसका सारा डिस्कशन हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। देखिएगा, अ कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच स्ट्रिंग मूव्स along a surface of a cone and point object performs horizontal circular motion। ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन ही करेगा ना, ऐसा घूम रहा है तो इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें आपको निकालना होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या? ये कितने टाइम के लिए घुमा है भैया, कितने टाइम के लिए ये घूम रहा है, वो आपको निकालना होता है। उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल का और सिंपल का फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ। टाइम पीरियड का दोनों में 2 पाई √L/G होता है। अच्छा, इधर भी क्या सर? यस सर, तो फॉर्मूला सेम है? तो नहीं, सेम नहीं है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर वाला खत्म हो गया फॉर्मूला, और इधर वाले फॉर्मूले में cos थीटा आता है। ये रूट में चल रहा है सब, ठीक है। क्यों आता है, क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर देखेंगे 12th में। चलो कोनिकल पेंडुलम पे ध्यान दो। इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये देखिएगा। मैं पेंडुलम का ना यहाँ वाला पोजीशन कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ वाला पोजीशन कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब वो ऐसे सर्कल में घूमेगा। ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हो जाएगा। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होने के साथ साथ इसमें पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे? ये कुछ एंगल थीटा पे घूमेगा, ये डिस्टेंस r रहेगा, और ये स्ट्रिंग का लेंथ l रहेगा, बराबर। हाँ सर, सही है। ये स्ट्रिंग का लेंथ है l, और r मतलब वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस है।
अच्छा, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे बेटा? इस पार्टिकल पर आप बता सकते हो मुझे? उस पार्टिकल पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे अभी? इस पार्टिकल पर बेसिकली दो फोर्सेस लग रहे हैं अभी। कौन से दो फोर्सेस? एक फोर्स लग रहा है नीचे, जिसमें अगर मैं इस पार्टिकल का मास m कह दूं तो ये लग रहा है नीचे mg, और इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक फोर्स लग रहा होता है हमेशा, टेंशन फोर्स। याद रखना हमेशा, रस्सी मतलब स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेच ही हो सकता है, कभी आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसका लेंथ दबाकर कम नहीं कर सकते, बढ़ा जरूर सकते हो, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है तो, अनस्ट्रेचेबल है तो नहीं हो सकता। तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा? इस पे लग रहे हैं दो फोर्सेस, टी और mg, बराबर? हाँ सर सही है। एक फोर्सेस वाला डायग्राम इधर बना देते हैं, ये टी इधर लग रहा है और ये ऐसे चल रहा था सारा चीज, और ये mg नीचे लग रहा है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम लोग पढ़े, ये एंगल थीटा है बेटा। तो ऐसे अगर मैं वर्टिकली एक बात करूँ तो ये एंगल कितना होएगा भाई? ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये आपका फोर्स आएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला एक फोर्स आएगा टी साइन थीटा। मुझे बताओ, टी साइन थीटा मतलब ये टूवर्ड्स सेंटर जा रहा है बेटा। टी साइन थीटा मतलब ये किधर जा रहा है फोर्स? ये फोर्स जा रहा है सर टूवर्ड्स सेंटर। ओके, टी कॉस थीटा किसे बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा ऊपर है और mg नीचे, तो ऑब्वियसली टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। तो हम लोग यहाँ से इक्विलिब्रियम से लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg, और टी साइन थीटा को इक्वल क्या लिख सकते हो बेटा आप? अच्छा, टाइम पीरियड भी निकालना है यार, कंफ्यूज हो जाओगे। सॉरी गाइस, बताना रह गया। ये टाइम पीरियड को भी तो हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और बुक में क्या कर रखा है? बुक में टेंशन को भी टी से ही डिनोट किया है क्या? हम नहीं करेंगे यार, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं टेंशन को टी नॉट लिख रहा हूँ बेटा, टेंशन को मैं टी नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है? टी नॉट मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग है, यहाँ लिख देता हूँ। टी नॉट मतलब है बेटा मेरे लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी टी नॉट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टी नॉट करना पड़ेगा, ठीक है? और इधर भी टी नॉट करना पड़ेगा, इधर भी टी नॉट। और ये साइन थीटा टुवर्ड्स सेंटर है ना, टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स होता है बेटा? सर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और एक चीज याद रखना, क्वेश्चंस में कभी भी आपको आर नहीं देता है, आर नहीं देता है तो क्या देता है? एल दे देगा, एल दे देगा क्वेश्चन में। तो इस ये जो ट्राइंगल बन रहा था ना, ये ट्राइंगल था, इसमें ये डायमेंशन एल था और ये डायमेंशन आर था। तो मैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा यूज करके क्या लिख सकता हूँ पता है क्या? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यस कॉस थीटा नहीं यूज करेंगे हम लोग, साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट विल बी आर बाय एल। तो आर जहां पर भी आएगा ना, उसके जगह मैं एल साइन थीटा लिख दूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये जो डायमेंशन दिख रहा है ना आपको, इसे हम लोग हाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हाइट। मुझे बताओ, ये एल है, ये एल साइन थीटा होगा तो ये एच एल कॉस थीटा हो जाएगा ना बेटा? अरे ये ऑब्वियस सी बात है। अगर आप मुझे बताइए, अगर ये एल है तो इसे रिजॉल्व करोगे तो ये एल साइन थीटा इधर आएगा और ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ वाला। चलो अभी इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करने वाले इक्वेशन 2 से। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा चीज होने वाला है अभी इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद। टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम जी। एम से एम कैंसिल, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अच्छा सर, लेकिन टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड का टी तो आया ही नहीं, आपने डेरिवेशन करवाया। वेलोसिटी का स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर अपॉन टी, याद कीजिएगा, सर्कुलर मोशन, लास्ट लेक्चर। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता था? 2 पाई आर अपॉन टी होता था, बराबर। अभी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे हमें वी स्क्वायर है तो हर एक का स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, बराबर। तो पुट कर दो ना, टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था आपका? वी स्क्वायर बाय आर जी,
वी स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू आर जी पहले से था, तो ये आर और यहाँ का एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर बेटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू बचा 4 पाई स्क्वायर, इधर आर बचा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू जी बचा। हमें निकालना क्या है, टी मतलब टाइम पीरियड है, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको, टी मतलब टाइम पीरियड है और टी नॉट मतलब टेंशन था, बुक्स के वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टी स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी tan थीटा। हमें टी चाहिए टी, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी tan थीटा, बराबर है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 और पाई स्क्वायर का पाई अंदर बचेगा रूट आर इंटू जी tan थीटा। हमारा डेरिवेशन ऑलमोस्ट हो चुका है बेटा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई वैसे ही रखो, r की जगह पर हम लोग पुट करने वाले थे क्या, हम लोग पुट करने वाले थे l साइन थीटा और g इंटू टैन थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर ये आया कैसे, बट इधर से बेटा, मैं सारी चीज़ें लिख चुका हूँ, कोई भी मतलब चीज़ें ऐसे ब्लंडर नहीं कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, मुझे बताओ ये कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 2 पाई वैसे ही रहेगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो गया, l cos थीटा बाई जी। और मैं आपको बात कर ही रहा था यही फॉर्मूले के बारे में, तो ये उस चीज़ का डेरिवेशन हो गया। l cos थीटा की जगह पे हम लोग h भी लिख सकते हैं, तो ये एक और फॉर्मूला बनता है 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। दोनों फॉर्मूले ठीक है, बट ऊपर वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, याद रखिएगा। एक बार देख लीजिएगा डेरिवेशन आराम से, तब तक मैं पानी पीता हूँ। देन ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस, देन आवर चैप्टर विल बी ओवर, बट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अभी लेक्चर कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड इफ द लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज दी, क्वेश्चन ही नहीं प्रिंट हुआ क्या, जस्ट चेक करते हैं, व्हाट इज दी रेडियस ऑफ सर्कल एंड कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, 2 चीजें फाइंड करना है आपको। तो गिवन डेटा लिखते चलिए, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ है m 50 ग्राम, देन आपको क्या दिया हुआ है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन मतलब क्या होता है, जो हम लोग जहां पर भी थीटा लिखे है ना, तो उसका यूनिट रेडियन होता है, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है, मतलब सिंपली लीनियर मोशन में जहां पर भी मीटर आता है तो इधर रेडियन आ जाता है, और अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना ही बात है। और v लीनियर स्पीड मतलब v होता है 25 मीटर पर सेकेंड, सब SI में चल रहा है ना, तो ये ग्राम को भी kg में कन्वर्ट कर दो, सो इट विल बी 50 इंटू 10⁻³ ग्राम kg, सॉरी। आपको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल, दिया हुआ है v ओमेगा m, तो एक चीज याद रखिएगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो r इज इक्वल्स टू v बाय ओमेगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। v कितना है 25, ओमेगा कितना है 5, तो ये आपका रेडियस कितना आया बेटा 5 मीटर, पहला हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स, 3 फॉर्मूले थे सेंट्रीपिटल फोर्स के, कौन से थे, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर और mv ओमेगा। किससे सॉल्व करना है आपकी मर्जी है, किसी भी फॉर्मूले से जाइए आंसर सेम मिलेगा। हम लोग जाएंगे mv स्क्वायर बाय r से, जो कि बहुत ही इजी है और मतलब बहुत बार यूज होता है। m मतलब कितना बेटा 50 इंटू 10⁻³ v का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय r कितना आया है 5 आया है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये 5 10 50, 1 -3 -2, 25 इंटू 25 625 इंटू 10⁻² -2 न्यूटन, या इसे आप 6.25 न्यूटन भी लिख सकते हो।
तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के क्वेश्चन वाला आंसर। चलो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देन अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आप कह सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखा, ध्यान देना अच्छे से इस क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में विथ यूनिफॉर्म स्पीड एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है आपका, गिवन बाय मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 i कैप प्लस 35 j कैप किलोमीटर पर सेकेंड। अल्सो आफ्टर 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट के बाद, ये तो t इक्वल्स टू 0 पे था ना, आफ्टर 1 मिनट मतलब t इक्वल्स टू 1 मिनट के बाद सिंपली 60 सेकेंड्स बोल दो यार, ठीक है। वेलोसिटी बिकम्स, वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है -20 i कैप माइनस 35 j कैप। अच्छा इसका मतलब क्या सर, वैल्यूज तो वही है, साइन चेंज हो चुका है, साइन चेंज मतलब 1 मिनट में पार्टिकल पलटी मार रहा है, जैसे गया वैसे ही रिटर्न, मतलब क्या पलटी मारा उसने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। पहले हम लोग u वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं पहले, u वेक्टर, जस्ट एक सेकेंड। ओके ठीक है, सॉरी गाइस, चलो स्टार्ट करता हूं। ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर करते हैं हम लोग प्लस जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर करते हैं, ठीक है गाइस। सॉरी आज भी लॉग टेबल नहीं लेके आया हूँ, ठीक है, बट हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 20 का लॉग टेबल मिलेगा, हाँ लेके आओ, ठीक है चलो मिल जाएगा यार। 20 स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, ठीक है, प्लस 35 स्क्वायर मुझे तो नहीं याद है, लॉग टेबल है हमारे पास, देखते हैं कितना आता है। थैंक यू। चलो 35 स्क्वायर 35 35 किधर गया भैया, हाँ 35 स्क्वायर 1225 और इस 1225 में 400 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 1625। ओके वेरी गुड, 1625 मिलेगा आपको। इसे आप कैसे लिख सकते हो पता है, 1625 को 16.25 इंटू 10⁻²। क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि 16.25 का हम लोग डायरेक्टली रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट में आएगा 16 का 2 में और 5 का मीन डिफरेंस 6, सो इट विल बी 4.031। कितना, 4.031 इंटू 10⁻², 10⁻² बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 40.31 मीटर पर सेकेंड। चेक कर सकते हो आप, बुक में आंसर भी दे रखा होगा, यस 40.3 दे ही रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, बट यहाँ पर v² के जगह हमारा u²/r आएगा, जबकि u² हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं यार, u² हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें कैलकुलेट करना है r, और r कैसे बनेगा, टाइम पीरियड 2πr डिवाइडेड बाय u बराबर, तो r कैसे मिलेगा, t इंटू यू डिवाइडेड बाय 2π। प्रॉब्लम ये है कि t कैसे निकाले, u का तो ठीक है, टाइम पीरियड के लिए याद रखना 1 मिनट में 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड्स में रिवर्स हो रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी रिवर्स हो रहा है, मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना होगा उसका 1 + 1 2 मिनट आएगा। 2 मिनट मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो 2 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये u² एज इट इज रखिएगा, r के जगह पे पुट कर दीजिएगा t इंटू यू डिवाइडेड बाय 2π। हाँ ये u से एक u कैंसल, क्या बचा, ऊपर u बचा, ये 2π चला गया, और नीचे क्या बचा भैया, नीचे बचा t, तो u इंटू 2π डिवाइडेड बाय t। पुट कर दो वैल्यूज, u कितना आया था 40.31 इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना 2 इंटू 60, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, एंड फिर हम लोग लास्ट कैलकुलेशन पे आ जाएंगे।
6 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पता है क्या? 0.523 इंटू 10⁻⁻1। ये बस मैंने किसको सॉल्व किया? इसी को सॉल्व किया बेटा, ठीक है। इंटू कितना था? 40.31। तो यार इसे हम लोग 0.523 है ना, तो इसे 0.5 अप्रॉक्सीमेटली कह दो, और इसे 40.3 को 40.5 कह दो, इंटू 10⁻⁻1 वैसे ही रखो कैलकुलेशन के लिए। अच्छा 5 से 5 5 5 25, 5 इंटू 0 2, 5 4 20, तो ये 20.25 आया इंटू 10⁻⁻1। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन कितना मिला? एक्सेलरेशन मिला 2.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लो यार एक बार आंसर। यस करेक्ट है हमारा आंसर। अच्छा यहाँ पे बस एक करेक्शन है, करेक्शन। ये किलोमीटर नहीं है बेटा, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इधर भी हम लोग इसे किलोमीटर नहीं लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलो बुक वाला आंसर 2.11, हमारा 2.0 क्यों आया हमारा ऐसा? यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशंस की हमने, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव डन सम अप्रोक्सीमेशंस। चलो उम्मीद है आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर खत्म होता है। क्या खत्म होता है? मोशन इन अ प्लेन नाम का चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद बाकी अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जो कि होने वाला है लॉज ऑफ मोशन। तो एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं सत्यम सर यही रुकता हूँ, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।